Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part 2 for 11th standard chapter 1 NEET MCQs. ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट जो इसका फर्स्ट है इसमें फर्स्ट चैप्टर के जो MCQ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके ऑलरेडी 5 डिस्कस किए हैं. अब पार्ट 2 है उसमें आगे के 5 मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. आशा करती हूँ इसके पहले कि आपको समझ में आ गए होंगे. तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है जिसको डिज़ोल्व किया गया है इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है भाई, सोडियम कार्बोनेट को लिया, वॉशिंग सोडा है 25.3 ग्राम और 250 पानी में डाल दिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया. इफ सोडियम कार्बोनेट कम्प्लीटली डिसोसिएट कम्प्लीटली तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन Na+ का और CO3 माइनस आयंस का कितना होगा. राइट, बिल्कुल सिंपल है. डिज़ोल्व किया और वो पूरा डिज़ोल्व हो गया तो Na+ आयंस और उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी ढूंढनी हमें Na+ आयन की और CO3 माइनस 2 की. बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले मोलैरिटी के लिए आपको यहाँ पे देख लीजिए जो नंबर ऑफ आयंस है. जब मैं सोडियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व करूँगी तो सोडियम कार्बोनेट जब आपको वाटर में आप डिज़ोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 2 आयंस Na+ के मिलेंगे और CO3 का माइनस मतलब एक ही मिलेगा. नंबर ऑफ मोल्स 2 मिलेंगे और यहाँ पे 1 मिलेगा. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है कि जो डिज़ोल्व हुआ है उसकी मोलैरिटी निकाल लो. मोलैरिटी इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी निकाल लो आप. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, यू कैन फाइंड दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन राइट इन लीटर. तो आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो दिया है सोडियम आपका कार्बोनेट है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स W/m, वॉल्यूम आपका दिया है 250 ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000. सो 25.3 डिवाइडेड उसका मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का दिया है मोलर मास 106 राइट आपका आएगा और यहाँ पे दिया है डिवाइडेड 250,000. चलो ठीक है, इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. सिंपल है. तो यू फाइंड दैट 25.3 डिवाइडेड 106 राइट डिवाइडेड आपका दिया है वॉल्यूम. दैट वॉल्यूम इज़ आपका 1250. तो इस हिसाब से अगर एक चीज़ आप कैलकुलेट करते हो तो यू फाइंड दैट पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 0.955 ए मोलैरिटी आपका मिलेगा. सिंपल है. तो यू फाइंड दैट इसको मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वन. सिंपल है. You have to first multiply whatever the things given here. देखिए यहाँ पे आपको दिया है 25.3 multiply 4 106. So you find that 12 and 101 so 106 इतना आया. इस डेसिमल को रहने दीजिए 1012 106. ठीक है. तो you find that अगर यहाँ पे आप देखते हो एक पॉइंट डेसिमल लेते हैं तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा and you find that it is 9 jar so 54 and 90 and this is 95. So these are the things 8 and you find that 11 में से 6 so 5 1 carry on 0 0. ठीक है. तो इस हिसाब से आप यहाँ पे आगे 0 लोगे तो 9 5 जार लगभग आपका 30 and 5 जार 50 फिर से आएगा राइट. इस हिसाब से 0.99 इतना आपका आ जाता है. तो ये मोलैरिटी आई, सॉल्यूशन की मोलैरिटी आई. हमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है आयंस की. तो आपके पास आयंस दिए हैं, इसकी आई 0.955. तो आपको पता है यहाँ पे 1 मोल से हमें 2 मोल मिले, यहाँ पे भी 1 मिला. तो आप सोडियम का निकाल सकते हो. सोडियम की मोलैरिटी बराबर आप निकालोगे. हाउ यू कैन कैलकुलेट इट. वेरी सिंपल. जो आपका सॉल्यूशन का है राइट उसको जितने नंबर ऑफ मोल से उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा दैट इज़
10, 10, 11, 19, 1.9, राइट। तो इस हिसाब से 1.9 इसका आया सोडियम का, और कार्बोनेट का जो है वो उतना ही आएगा जितना आपका है 0.955, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो ये ऑप्शन आता है आपका, दिस इज़ फॉर सोडियम एंड दिस वन ऑप्शन सी, क्योंकि सोडियम का इतना आया और कार्बोनेट का इतना है। सो दीज आर द वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है आपका 7 नंबर का, 6 हमने डिस्कस किया, 7 नंबर का देख लीजिए। द नंबर ऑफ द एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस इज कितना आएगा। ट्राई एटोमिक गैस दिया है आपको। सो इन ट्राई एटोमिक गैस, जैसे यहाँ पे आप देखो आपको मोल दी है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे आंसर लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 आपका दिया हुआ है मोल, 0.1 मोल दिया है। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स मीन्स व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल मीन्स व्हाट, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर्स, राइट। 1 मोल बराबर इतना आता है। तो 1 मोल एटम का मतलब होता है दिस वन एटम्स। तो 0.1 दिया है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 6.02 10⁻23, और क्या है, ट्राई एटोमिक है तो एटोमिसिटी भी हमें देखनी पड़ेगी, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से हमारा आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.3 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23, तो लगभग हमारा आता है 1.8, यहाँ पे आएगा 06 10⁻22। तो आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे 1.806, एंड यू फाइंड ऑप्शन नंबर, दैट वन इज सी। ये आपका सी आ गया। Now next one is here 8. Which one of the following sets of the compounds correctly illustrate the law of reciprocal proportion? नीचे का आपके लगभग 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उस ऑप्शन में से कौन सा जो है, जो हमें रेसिप्रोकल लॉ जो है उसका करेक्टली क्या दे रहा है, दे आर गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन, और यू कैन से दे आर प्रूफ द रेसिप्रोकल लॉ। तो उसको हमें देखना है। सबसे पहले क्या होता है रेसिप्रोकल लॉ, वो हमें समझना पड़ेगा, तभी उस लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर रेसिप्रोकल लॉ को अगर स्टेटमेंट आपको देखना है तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दी हुई है, देख लीजिए, यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल लॉ के लिए देखना है कि यू फाइंड दैट कि आपको दिया है सेट, जैसे यहाँ पे आप देख लेगा कि आपको अमोनिया दिया है, वाटर दिया है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड्स दिया है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दी है, राइट। मतलब अलग अलग प्रोपोर्शंस में आपको दिया है। तो आपको जब भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल लॉ पता होना चाहिए। मैं अगर आपको इसको सिंपल समझाने की कोशिश करूँ तो रेसिप्रोकल लॉ में आप देखोगे, you find that in reciprocal law simple what you have to do। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही, देख लीजिए, एक आपको दिया है, सपोज एक है फॉस्फाइन और एक आपका दिया है P2O3। तो फॉस्फाइन में देखिए फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का 1:3 प्रोपोर्शन है, और फॉस्फोरस और यहाँ पे देख लीजिए 2:3 प्रोपोर्शन है, ठीक है, इस हिसाब से दिया है। तो आप अगर देखते हो कि 1 प्रोपोर्शन के लिए 3 है, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ 3 प्रोपोर्शन में लिया। यहाँ पे आपको पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, सॉरी मैं कौन सा प्रॉब्लम ले रही हूँ, ओके, दैट which of the following sets of compounds correctly illustrate the law of reciprocal proportion? क्या है reciprocal law? When two different elements combined separately with a fixed mass of third element, जब दो आपके एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स
एक फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, द रेशो इन विच दे डू सो दे विल बी सेम और सम मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। अगर मैं एक सिंपल आपको एग्जाम्पल से समझा दूँ तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो दो अलग अलग एलिमेंट्स है जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है। देख लीजिए, दो डिफरेंट कंपाउंड, जैसे दो एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको लॉ क्या बोलता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके, जब दो डिफरेंट एलिमेंट, सपोज यहाँ पे हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो डिफरेंट एलिमेंट दिए हैं, व्हेन दे कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे फिक्स मास में आपको यहाँ पे फॉस्फोरस दिख रहा है और एक दूसरी जगह पे नाइट्रोजन दिख रहा है। दो केसेस में आपको फॉस्फोरस दिख रहा है, फिक्स मास दिख लीजिए, और तीसरी जगह पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। ठीक है, चलो हम फॉस्फोरस का लेके देखते हैं। मतलब दो अगर डिफरेंट एलिमेंट आपके कंबाइन होते हैं एक फिक्स मास ऑफ द फॉस्फोरस, तो अब ए इस तरह से कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ कि दे डू सो, जैसे यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हुआ तो सपोज फॉस्फोरस ए बनाएगा, इसके साथ कंबाइन हुआ तो सपोज ए बनाएगा। तो ए कंबाइन हो जाने के बाद दे डू सो इन दिस वे, जैसे कंबाइन होते हैं तो रेशो, जो रेशो होता है यहाँ पे देख लीजिए 1:3 है, यहाँ पे आप देखो 2:3 दिख रहा है आपको, राइट। दे डू सो इन द रेशो सेम और मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो 1:3, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ हुआ तो 2:3। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और वो इस तरह से कंबाइन हो गए, दे विल जस्ट डू दिस वे, इन दिस वे, जैसे कंबाइन हो गए तो वो आपका भी इन दोनों के रेशो का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे मैं प्रूफ करके आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। तो आपको क्वेश्चन तो मतलब उसका जो है वो समझ में आ गया होगा कि जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब इनमें से ऑप्शन में चॉइस करते वक्त आपको सिर्फ देखना है कि क्या होगा, कि क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल में लिखूँ, ये फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस हाइड्रोजन से जैसे फॉस्फोरस ए बना, राइट, और इससे बना सपोज P2O3 बना। अब यहाँ पे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन से बना आपका 1:3, फॉस्फोरस ऑक्सीजन से बना 2:3, राइट। तो यहाँ पे जब एक दूसरे के साथ देखो तो आप देखते हो कि फॉस्फोरस का और यहाँ पे आपका दिखाया है, अगर इसको मैं 1:1.5, ठीक है, तो देख लीजिए फॉस्फोरस सेम आ गया आपका 1 और 1, जरूर आ गया आपका नाउ 1 और 1.5 है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि यू फाइंड दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया 3:1.5, मीन्स आपका 1:2 आया। तो 1:2 आया मीन्स H2O। बस ये आपका इस तरह से होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन आएगा आपका दिस वन। आपको समझ में आ गया होगा। हमें इन सब के लिए टैली कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे टैली हो गया, मतलब आंसर ए है। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 1:3 है और ये है 2:5। तो आप 1:2 इसका करोगे तो यू फाइंड दैट इट इज़ 2.5 मिलता है। और 3 और 2.5 का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, क्योंकि ये PH3 है और ये आपका P2O3 है। तो ये हाइड्रोजन के लिए 3 है और ऑक्सीजन के लिए 2.5 है, तो ऐसा कोई है ही नहीं। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए आपका आता है 1:3 और यहाँ पे 2:1 आ रहा है, राइट। तो आप नाइट्रोजन के लिए देखोगे 1 और 1.5, राइट, तो 1 और 3। तो इस हिसाब से आप देखते हो तो नहीं आ सकता है, राइट। तो इस हिसाब से आप ऑक्सीजन आपका 1.5 है और हाइड्रोजन आपका 3 है, तो यहाँ पे भी आपका नहीं होगा, मीन्स H3 और आपका O 1.5, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। तो आपका आंसर आएगा दिस वन, राइट। अब नेक्स्ट 2 MCQ है, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। क्या है MCQ देख लीजिए। तो आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पे इसका दिखा देती हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे फॉस्फोरस और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो देखिए फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ बनाता है PH3, राइट। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ P2O
आपका 3, मतलब PH3 का रेशो आपका आया 1:3, राइट, और P2O3 का रेशो आया 2:3, मीन्स 1, अगर 1 से करो तो आपका 1.5। तो देख लीजिए 1 आ गया फास्फोरस। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है आपका कितना 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1.5। उसका होल नंबर कर दो, होल नंबर करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर आपका यहाँ पे रहेगा 6 और यहाँ पे रहेगा 2, राइट, मीन्स इसका डबल आ रहा है। तो यू कैन राइट डाउन हियर दैट H2, राइट, O मतलब वाटर। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है ऑप्शन दिस वन, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज हियर 9 नंबर का, देख लीजिए क्या चीज़ है। 200 kg ऑफ नाइट्रोजन दिया है आपको, 200 kg है नाइट्रोजन जो, और 3 kg है हाइड्रोजन जो मिक्स हो रहा है। 20 kg नाइट्रोजन एंड 3 kg आपका हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज, कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी देख लीजिए। पहले हमें ये हेबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, इससे बनने वाला आपका अमोनिया, राइट। तो आपका 1 मोल नाइट्रोजन होता है, 3 मोल होता है, तो 2 मोल आपके प्रोड्यूस करता है। दिस इज 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया, राइट। तो आपको पता है 1 मोल का मतलब है 28 ग्राम, राइट। 3 मोल का मतलब है 3 × 2 दैट इज 6 ग्राम, और 2 × here you find 17 दैट इज 34 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आपको ये ग्राम में चीज़ पता है कि 200 अगर 28 ग्राम है तो 6 ग्राम आपका हाइड्रोजन चाहिए, तभी आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। अब आपके लिए यहाँ पे देखना है कि भाई 6 ग्राम अगर आपका हाइड्रोजन देता है 28 ग्राम आपका, जैसे 6 ग्राम हाइड्रोजन आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, तो आपको दिया है 3 kg, तो 3 × 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना लगेगा, राइट। हमें और निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे इतना लग रहा है स्टैंडर्ड में, तो 3 × 10⁻³ / 6 × 28, तो लगभग हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग हमारा लेता है दैट इज़ 14 kg हमारा लगना चाहिए। लेकिन हमें कितना दिया है उन्होंने, दे हैव गिवन दैट 14 kg नाइट्रोजन लगना चाहिए, लेकिन 20 kg के लिए दिया है, राइट। मतलब यहाँ पे 20 kg नाइट्रोजन मतलब 14 kg के साथ ही रिएक्ट होगा वो, लेकिन दिया कितना है हमें 20 kg दिया है, मतलब ए हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या है, यू फाइंड दैट हाइड्रोजन हियर इज लिमिटिंग रिएजेंट। आप समझ लो, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स अगर आप 3 मोल्स लेते हो, राइट, तो आपको यहाँ पे जो है 3 मोल्स के लिए आपको 14 kg ही लगना चाहिए, लेकिन 20 kg दे दिया है, मीन्स आपका H2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसीलिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते वक्त निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको मिल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, लिमिटिंग रिएजेंट है। 3 मोल्स आपको 2 मोल्स दे रहा है, देखिए यहाँ पे 3 मोल्स H2 हमें दे रहा है कितने, 2 मोल्स किसके दे रहा है, NH3 के। तो आपका कितना है, दे हैव गिवन दैट वन, अगर हमें यहाँ पे इतना मिल रहा है मतलब तो राइट, तो आपके कितना kg आपको यहाँ पे मिला, मतलब देख लीजिए आप 3 आपके मोल्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो हमें कितना 3 मोल्स से हमें मिल रहा है 2 मोल्स। तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जैसे यहाँ पे देख लीजिए कितना है आपका, यू फाइंड दैट वन हियर
3 मोल्स से आपको इतना मिल रहा है 3 kg से, तो आपके 6 ग्राम से कितना, मतलब 6 ग्राम से आपको कितना मिल रहा है 34 ग्राम। सॉरी, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, 6 ग्राम अगर आप लेते हो, देख लीजिए यहाँ पे 6 ग्राम से आपको कितना मिल रहा है 34 ग्राम मिल रहा है, राइट। तो अब आपका ले रहे हैं 3 kg, मतलब 3 × 10⁻³ राइट, ग्राम से कितना मिलेगा, राइट। तो इसको ऊपर ले लीजिए, 3 × 10⁻³ 6 × 34, तो लगभग हमारा आएगा 17 kg। कितना आएगा 17 kg। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आप निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली ले लो। H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, चलो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे 3 मोल से 2 मोल मिल रहा है, या 3 मोल का मतलब क्या आएगा, 3 मोल्स में सबका आएगा 6 ग्राम। 3 मोल मतलब 6 ग्राम हमको दे रहा है, 2 मोल मतलब 34 ग्राम क्या दे रहा है, अमोनिया। तो आपका कितना है यहाँ पे, दैट इज 3 kg इंटू T इंटू 3 इंटू 3 ग्राम कितना देगा, तो 3 × 10⁻³ डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाई 34, लगभग 17 kg आपका मिलेगा। तो 17 kg कहाँ पे है, ए ऑप्शन। चलो एक लास्ट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम आना चाहिए। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन लीटर्स at 1 atm and 0 degree Celsius when 10 gram of 100% pure calcium carbonate is treated with excess dilute H2SO4। आपको पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट का H2SO4 के साथ रिएक्शन देखिए, यू फाइंड दैट कैल्शियम सल्फेट प्लस आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो क्या वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा, ये दिख रहा है आपको लीटर में, जब 1 atm प्रेशर आएगा नॉर्मल और 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आप 10 ग्राम ले रहे हो इसका, राइट, तब कितना आना चाहिए। बस बिल्कुल सिंपल है, आपका 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होता है तो आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 मोल आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे आपको मिलने वाला जो है वो भी 1 मोल मिल रहा है, मिस 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है। तो आप देख लो यहाँ पे 1 मोल आपको मिल रहा है, तो आप 1 मोल का मतलब यहाँ पे लेते हो 22.4 लीटर, लीटर में चाहिए हमें इसको, राइट। मतलब 1 मोल क्वांटिटी आपकी, दैट इज़ 1 मोल मीन्स मतलब आपका यहाँ पे जैसे 100 ग्राम राइट, 100 ग्राम से आपको मिल रहा है 22.4 लीटर, राइट। तो 10 ग्राम से कितना मिलेगा, राइट। सो 10 मल्टी ऊपर जाएगा 100 इंटू 22.4, दैट इज़ 2.24 लीटर। तो 2.24 लीटर का आएगा आपका, यू फाइंड दैट हियर 2.24 लीटर आएगा, और वो लगभग हमारा ए वाला ऑप्शन डी, ठीक है। आपको क्या किया आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि यू फाइंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका ट्रीट होता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये बनता है। तो आप 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट करते हो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो देखिए कैल्शियम जो है 40, कार्बन 12, 48, तो लगभग आपका आता है 100 ग्राम, राइट। मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 100 ग्राम। 1 मोल से आपको कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, और एक गैस है, तो गैस होने के कारण हम इसका लेंगे 22.4 लीटर। हमें लीटर में निकालना है ना, तो 100 ग्राम से हमें 22.4 लीटर मिल रहा है, तो 10 ग्राम से कितना मिलेगा, 2.20। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स
and if you have any suggestion, tell me in comment box. Thank you.